लोक परिवहन की बस अव्यवस्थित तरीके से लाग रही है। बाको कोई ना तो कोई बस स्टैंड अलॉटमेंट हो, फिर भी उरे लगे और दादागिरी करे। बने जो बोला कि भाई हट से हटाओ तो दादागिरी करे, लड़ाई पे उतारू हो जाए। समझाइश करने में गुंडागर्दी करते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे आप कर लो जो कुछ करना है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हमें कि इस पे कार्रवाई करेंगे। 50-50 बस अट खड़ी रहे, नए तो बाका परमिट है, बिना परमिट को बस चलने लग रही है, नया को कोई रूट निर्धारित है। पब्लिक ने ट्रैफिक करे बहुत ज्यादा दिक्कत हो, पब्लिक ने आने जाने हम भी बहुत दुख पावा और बात सुना वो नहीं है। सड़ियाम गुंडागर्दी करे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहे, बस बीच में रोक के एकदम खड़े हो जावे। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है एकदम खराब है, कोई सूझ लेने को नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही, पिछला खड़ा रहो, वेट कर रोड पे, इमरजेंसी पे वेट कर रो बसा तो होने वाला आपके हिसाब से। उम्मीद है को नहीं साहब, उम्मीद बेगी पानी में। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम राम साथियों, मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से हर सागे आज एक जन्मुद्दा ने लेकर पा खड़ा हाँ। अटकी है कि लोक परिवहन की बसा लागे, बीस की है कि आमजन में भारी परेशानी हो गई क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाए लंबे समय तक। आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देखा है ये मामला नहीं लेके, तो आप जाना यहाँ से क्षेत्र की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल, आज कलेक्टर साहब से मिलकर बना अवगत करवा के आया है। पूरे जो पिछले काफी दिनों से लोक परिवहन की बसा अव्यवस्थित तरीके से लाग रही है। बाको कोई ना तो कोई बस स्टैंड अलॉटमेंट हो, फिर भी उरे लगे और दादागिरी करे। बने जो बोला कि भाई हट से हटाओ तो दादागिरी करे, लड़ाई पे उतारू हो जाए। मोहल्ले को मुख्य रास्ता है तो समझा इसका प्रयास करिए। बिल्कुल, बस 2-4 बार बात करिए, मैंने समझाइश करिए, लेकिन भाई दादागिरी पे उतारू हो जाए कि मैं को नहीं हटाऊंगा। बस पूरे मुख्य रास्ते स्कूल को, हॉस्पिटल को, सब ने आने जाने में भाई दिक्कत हो है, तो मैंने समझाइश करिए, फिर भी कोई बाकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स को नहीं। और थे अब कलेक्टर साहब से भी मिलकर बिल्कुल कलेक्टर साहब आश्वासन दिए, मैंने कलेक्टर साहब आश्वासन दिए। अब देखा अगर 2-4 दिन में इस चीज को समाधान हो जाए तो ठीक है, वरना बड़ो धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की चेतावनी देके हैं। और कलेक्टर साहब गन जाका है आई दिक्कत है आके बसा लाग जाए, आने जाना में दिक्कत हुआ। हर आने जाना यात्री अगर ट्रैफिक जाम लाग जाए और अपना हॉस्पिटल है, स्कूल का रास्ता है, लोगों का आने जाने का, उस्मानाबाद कॉलोनी का बाशिंदा आने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। बनाकर उस्मानाबाद के कॉलोनी का लोगों में दिक्कत हो रही है आना जाना में। देखो साहब, हॉस्टल से चालो छोड़ी के बच्चों टेम्पो कमाई नहीं होगी। अगर हॉस्टल में खाना बाद में कुआदी दे सकते मान ले, इन्हें जेल बंद कर बिन्ने जेल बंद कर 4 रोड धान करते हुए कमा से एक बस लगा बस साढ़े कम से 30-35 बस लगा रहे और 4 में जेल बंद करते साढ़े छोड़ी के डिलीवरी टेम्पो कमाई नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो थेमेर साहब हॉस्टल चालो। गुंडागर्दी करते हैं, समझाइश करने में गुंडागर्दी करते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे आप कर लो जो कुछ करना है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हमें कि इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन बीच सड़क पे खड़ी कर लेते, मेन रोड है जो जाम खड़ी करते हैं, आने जाने लोगों को परेशानी होती है। एम्बुलेंस बाई चांस आ जाए तो आदमी मर सकता है, यही स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब विकराल स्थितियां ये बिना ज्यादा हो रही है। सर मैं खुद एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, तो कभी इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे सर बसें लगी रहती है, साधन दे तो कुछ भी दे दो, ये नहीं जाते अपनी सवारी के चक्कर में। सर कुछ भी कर सकते हैं, रोके रखते हैं। सर ये होगा, ये निवर्तमान पार्षद है शाहरुख जी, ये भी बताओगा ज्ञापन दियो। पहले तो हटाया था जेल को चैनल के माध्यम से प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का जगह लोग है या उस्मानाबाद नया बस स्टैंड चौराहे से लेकर रोडवेज आगे डिपो को स्टैंड है, डिपो में से यदि सरकारी बसा रवाना हुआ तो कोई दिक्कत को नहीं। आटा आजकल है कि लोक परिवहन की 40-50 बसा डेली आके खड़ी हो जाए, न तो कोई डीटीओ साहब ध्यान दे रहा, न कोई यातायात ट्रैफिक इंचार्ज ध्यान दे रहे हो। इस तरीके की व्यवस्था कर दी कि 50-50 बस अट खड़ी रहे, न तो वहाँ परमिट है, बिना परमिट को बसा चलने लग रही है, नया को कोई रूट निर्धारित परमिट को तो आप किया गया नहीं, बिना परमिट बसा परमिट किए गए कि भाई अस्थायी रूप से। और यदि कॉलोनी का लोग यदि आवाज जावाई करे तो आवागमन में इतनी दिक्कत होने लग रही है कि पीछे एम्बुलेंस भी आगे खड़ी होगी या गाड़ी भी खड़ी होगी, नहीं तो भाई तो आपकी सवारी लिया पहली ना तो साइड में जना की बस्ती है, इनमें 1000 लोग 1000 घर है, इन्हें 1000 घर की आबादी है। फौजी अस्पताल है, सुबह ज्यादा दिक्कत रहे, पूरे दिन शाम तक 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहे, बस बीच में रोक के एकदम खड़े हो जावे। और नहीं तो वो कि मानने में दिल्ली ये भाई की दुकान है, अपनी दुकान है, बड़ा राशन बन रहा है, बड़े भी लगा जाए, बड़े भी बड़ी कह चुके हैं, लेकिन कोई
जवाब लड़ना तैयार है। सवारी उठाने के चक्कर के अंदर जो डिपो की जो बसें आती हैं उनसे पहले लगा देते हैं, जो सवारी लेके जाते हैं उनको यहाँ पे रास्ता नहीं देते आने के लिए। घंटा मतलब ठीक होगा भाई जी। तो यह कहना साहब हमारे बस आने लागनी चाहिए, रस्तो क्लियर रहना चाहिए, बस लागे तो आपकी सही है डबल लागो। ठीक होगा भाई जी। भाई साहब बस नहीं लागनी चाहिए, बस लागे ट्रैफिक जाम हो। तो अब थे जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दिए का या हो तो अगर समय रहते प्रशासन का नहीं कोई ध्यान नहीं दे थारो आगामी प्रभावी कदम क्या रहोगे? हमारा पार्षद है, पार्षद ने कहूंगा जो भी हमारे समस्या है पार्षद करो हमारी। पार्षद तो करेगो लेकिन पार्षद किए करेगो आगे किया है कि मैं आज जिला कलेक्टर साहब से मिला, जिला कलेक्टर साहब मैंने 2 दिन को समय दिए, 2 दिन के अंदर यदि लोक परिवहन बस लागनी बंद हो जाएगी तो मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दे के आऊंगा, और यदि नहीं लागनी बंद होगी तो मैं रोड जाम करांगा, प्रदर्शन करांगा, आंदोलन करांगा, भी के बावजूद प्रशासन मीडिया के माध्यम से ऊपर तक आवाज उठाऊंगा। तो ठेके का होगा व्यवस्था देखो बहुत खराब व्यवस्था हो रही है, डिपो को उपयोग नहीं ले रहा, रोडा पर गाड़ियां साधन बस ऐसे खड़ी कर रहे हैं, सड़ियाम पब्लिक ने ट्रैफिक करे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, पब्लिक ने आने जाने हम भी बहुत दुख पावा, और बात सुना वो नहीं है, सड़ियाम गुंडागर्दी करे, और मैं आई चाहूँ पुलिस प्रशासन जल्दी आज खिलाफ की कार्रवाई करे और भाने हक दिलाए हमारा जो भी है। और ठीक होगा। अच्छा देखो देख लो ये रोड के ऊपर बस लग रही है, पीछे ट्रैफिक हो रही है, ट्रैफिक जाम रहा है, मोहल्ला में आने जाने में दिक्कत रहा है सभी के, सभी लेडीज वगैरह जो भी आती हैं उनको सभी दिक्कत है, हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले की दिक्कत रहती है। यहाँ पे देखो रोड पे सभी लगी है, आगे भी लग रही है, सभी रोड पे लगी हुई है बस यहाँ पे दिक्कत हो। ठीक होगा भाई। अरे भाई साहब ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहे और परेशानी रहे, पर अलातुल बसा खड़ी रहे, परमानेंट ट्रैफिक रहे जाम, बस आई बोलना चाहेंगे थोड़ा अरे मसलो हल हो और ट्रैफिक कम हो बस। और तो वो सामने देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है और ट्रैफिक जाम हो रही है एकदम, मतलब पब्लिक परेशान हो रही है, पिछला खड़ा रहो वेट कर रोड पे, इमरजेंसी पे वेट कर रो बसा तो होने अला आपके हिसाब से अजी यहाँ लगी नहीं हिसाब से लेगी। ऐसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रशासन में चेताओ ताकि आगे ट्रैफिक कम हो जाए और आगे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, कोई इमरजेंसी आए तो भी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत हो निकल कौन सके साथ में कोई भी रूप में। ठीक है ठीक होगा नए व्यवस्था। देखो आम जनता परेशान है, बहुत ट्रैफिक रहे, तनबेरो है, काफी हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, मेडिकल की जांच भी हुआ है, और बस रोड पर लगा दे बात तो मानने को नहीं, और कहा तो रात के तैयार हो जाएगा मारतवास में होने कहा तो कहा कि प्रशासन के जावा तो ज्ञापन दे बगरो काम होना ही को नहीं, अब फिर तो खड़े जावा में मतलब गिल्लो बताओ घाटा गिल्लो जाओ हमारा काम हो जैसी मतलब लास्ट गिल्लो चाहिए। एक कॉलोनी भी है पूरी, 1000 लोगों की बस्ती है, वन भी आने जाने में दिक्कत हो। अब कॉलोनी है, मेडिकल कॉलेज से बच्चा भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, स्कूल भी है, आगे हॉस्टल भी बन रहे हैं, आदमी तो बहुत आ रहे हैं। बड़ो हादसा भी हो उसके इतने बड़ा वाहन खड़ा अब आज साड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो रहे आदमी मरे लाग रहे, हमारे पीछे एक्सीडेंट होएगी लेकिन कोई मतलब डिवाइडर बना दिया सुविधा जो है आम जनता के लिए बस सुविधा है ही कोई नहीं, मतलब ही उनकी चीज को तो कोई और बन ज्ञापन भी देवा कोई सूझबूझ नहीं है ज्ञापन की। तो डॉक्टर है भी प्रैक्टिस करे तो मरीज भी आवे, सब मरीज एम्बुलेंस आवे, एम्बुलेंस ही आ रही है, हॉस्पिटल सब हॉस्पिटल है और भी है लेकिन कोई व्यवस्था को नहीं, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है एकदम खराब है, कोई सूझ लेने को नहीं है। और लोक परिवहन रोडवेज कह रहे लड़ाई होगी सब दिल्ली हो बस रोड कोई नहीं कहते लोक परिवहन है तो घंटा खड़ा। अब सर लड़ाई नहीं होगी तो क्या इलाज है, फिर लास्ट में लड़ाई होनी है और होनी की बस कानून तो हाथ में क्या मिले है, लेकिन आज सुबह कोई वारदात हो जाता है। नहीं मानते इस चीज को तो कौन ध्यान पर है, बस सारा एकदम गुंडागर्दी कर दिया तो लास्ट में वारदात तो होनी है। चारों मेरे नहीं ट्रैफिक जाम है, भट्टा नहीं ट्रैफिक जाम है और कदे छेड़ हो गए भी नहीं, बाद में वापस हो जाए कोई सुनाई को नहीं हो। तो अब थे प्रशासन से गुहार लगाई हो तो थाना कितनी उम्मीदें है काम वो थाने पर होना चाहिए, कायदे होना चाहिए। उम्मीदा है को नहीं साहब, उम्मीदा बेगी पानी में 30 साल हो गया, 35 साल चल रही है, 5 साल और देख लिया कोई मतलब नहीं। देखो अभी तक कुछ होगा नहीं, आगे कुछ बताओ उसका, फिर मैं आई चाहूँ जल्दी कुछ करे सरकार हमारे खातर। तो ये लोग आज ज्ञापन दे का है, ये व्यवस्था ने लेकर के लोक परिवहन की बसा बेतरतीब तरीका से लगा दे की वजह से अड्डे का जिका दुकानदार है वे भी परेशान हुए और ये कॉलोनी का जिका बासिंदा है वह भी बहुत परेशानी को सामना करना पड़ रही है। आज कलेक्टर साहब से गुहार लगाई है और आप चेतावनी भी दे रहे थे कि अगर समय रहता है प्रशासन की बात में नहीं ध्यान देगा तो उग्र आंदोलन करेगा और आपकी आवाज ने पुरजोर तरीका से रखेगा।